आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और लॉ ऑफ अजम्पशन प्लेलिस्ट के पहले वाले दोनों वीडियो को आप सबने देख लिया होगा और आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, डीप बातें समझ में आई होगी मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में। तो चलिए अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में और वो है प्रेयर। अगर आप रोज प्रेयर करते हो फिर भी दिल के अंदर एक क्वेश्चन रह जाता है, मेरी प्रेयर कब सुनी जाएगी? अगर आपके साथ ये हो रहा है तो शायद प्रॉब्लम प्रेयर में नहीं, प्रेयर समझने के तरीके में है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेयर सही तरीके से कैसे किया जाए। नेविल गोडार्ड कहते हैं प्रेयर का मतलब मांगना नहीं होता है, प्रेयर का मतलब होता है उसे फील करना। और आज का ये वीडियो आपकी प्रेयर को हमेशा के लिए बदल सकता है और आज के बाद जब भी आप प्रेयर करोगे तो उसका रिजल्ट आपको जल्द मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रेयर का सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताइए कि अभी तक आप प्रेयर के बारे में क्या समझते थे। जब भी आपको ऐसा कहा जाता था कि प्रार्थना करो, प्रेयर करो, तो उसका क्या मतलब आप समझते थे और आप किस तरीके से प्रेयर करते थे? अभी कमेंट करने के बाद जब ये वीडियो आप देख लोगे, तो लास्ट में उसी कमेंट को एडिट करके आप ये भी बताना कि वीडियो के एंड की में आपको क्या समझ में आया, कि अब आप प्रेयर के बारे में क्या समझ रहे हो। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि प्रेयर का मतलब है हाथ जोड़कर मांगना, रोना, प्लीड करना, प्लीज़ भगवान प्लीज़ मुझे दे दो, मुझे ये चाहिए, प्लीज़ अगर मुझे ये मिल गया तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, प्लीज़ ये दे दो, इतने टाइम तक दे दो, टाइम नहीं है, मैं कुछ खो रही हूँ, खो रहा हूँ, प्लीज़ मुझे दे दो। ऐसा ही करते थे ना आप? पता है मुझे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी। हर कोई ऐसे ही करता है जब तक वो प्रेयर का सही मतलब नहीं समझ जाता। लेकिन फिर मुझे पता चला नेविल गोडार्ड के टीचिंग के थ्रू कि इस तरह से प्रेयर करने से डाउट क्रिएट होता है। यूनिवर्स में डाउट वाला सिग्नल जाता है और डाउट के साथ की गई प्रेयर कभी मैनिफेस्ट नहीं होती, कभी भी नहीं। क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्स कभी भी आपके वर्ड्स पे नहीं, आपके वाइब्रेशन पे रिस्पॉन्ड करते हैं। और अगर आप बाहर से कुछ भी मांग रहे हो, विश कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, बट अंदर से डर है कि कहीं आप उसे खो ना दो, अगर वो नहीं मिला तो, टाइम कम है, या फिर आप गिड़गिड़ा रहे हो, तो यूनिवर्स के पास अंदर वाली फीलिंग जो आपका इनर बिलीफ है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोरी चल रही है, वो ट्रांसमिट हो रहा है, वो सिग्नल जा रही है और वही मैनिफेस्ट होगा। फिर चाहे आप कितना भी प्रेयर कर लो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि इस तरह से प्रेयर करने से कभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, ना ही तो कभी आपको कुछ मिलेगा। कभी-कभी तुक्का लग जाता है, कुछ चीज़ें आपको मिल सकती है, छोटी-छोटी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे डेस्परेशन नहीं होता है, वहाँ पे विश्वास होता है। जब आप कुछ माँगते हो, यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, बोलकर छोड़ देते हो, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, वो मिल जाता है। बट जब भी आप गिड़गिड़ा कर माँगते हो कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, वो कभी नहीं मिलता। जो आपकी बर्निंग डिज़ायर होती है, वो कभी मैनिफेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये गलत तरीका है प्रे करने का। नेविल गोडार्ड कहते हैं प्रेयर इज द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। मतलब प्रेयर वो फीलिंग है जहाँ पे आपकी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। प्रेयर कोई रिक्वेस्ट नहीं है, प्रेयर एक इनर एक्सपीरियंस है। आप जो चाहते हो उसका रिजल्ट पहले अंदर महसूस करना ही प्रेयर है। अगर आप बोल रहे हो यूनिवर्स मुझे ये जॉब दिला दो, मुझे इतना सारा पैसा दिला दो, मुझे अमीर बना दो,
मेरी हेल्थ सही कर दो, मेरे रिलेशनशिप सही कर दो, एसपी के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बना दो, मैरिज मैनिफेस्ट करवा दो। लेकिन फ़ील कर रहे हो एंग्ज़ायटी, फ़ियर, टेंशन, तो सबकॉन्शियस किसकी सुनेगा? फ़ीलिंग की ना, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में तो आप समझ चुके हो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, मैनिफेस्टेशन में उसका क्या रोल है, आप समझ चुके होंगे पिछले 2 वीडियो में। तो आप ये भी समझ रहे हो कि आप चाहे जो भी बोलो, जो भी अफ़र्म करो, बट अंदर जो आप फ़ील कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। नेविल गोडार्ड कहते हैं, वर्ड्स डोंट इम्प्रेस द सबकॉन्शियस, फीलिंग डज। मतलब वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस नहीं कर सकता, लेकिन फीलिंग कर सकता है। वर्ड्स के थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल नहीं भेज सकते, मैसेज नहीं भेज सकते, इन्फॉर्मेशन नहीं भेज सकते, लेकिन फीलिंग के थ्रू भेज सकते हो। इसलिए प्रेयर का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है, वो तब होता है जब आपका माइंड रिलैक्स्ड हो, रेजिस्टेंस कम हो, फीलिंग डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जाती हो। और वो टाइम होता है सुबह का टाइम, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम, या तो फिर रात में सोने से पहले वाला टाइम, जब आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होने लगता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लगता है। उस टाइम पे जब भी आप कोई भी अफ़र्मेशन बोलते हो, मेडिटेशन करते हो, वो बेनिफिशियल होता है। उस टाइम पे आपकी जो प्रेयर है, वो सीड की तरह काम करती है। प्रेयर के साथ में फेथ भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब आप प्रे कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, आपके माइंड में रेजिस्टेंस कम है और उसके साथ अगर फेथ भी है, भरोसा है, तब आपकी प्रेयर और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। लेकिन फेथ का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंड बिलीव कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू नेविल गोडार्ड, फेथ का मतलब होता है अजम्पशन। उनके अकॉर्डिंग जब आप मान लेते हो कि जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी विश है, वो ऑलरेडी हो चुका है और उस फीलिंग में रिलैक्स करके आप रहना स्टार्ट करते हो, तो वही ट्रू प्रेयर होता है। वहीं पे अगर आप प्रेयर के साथ में गिड़गिड़ाते हो, भीख माँगते हो, जैसे कि प्लीज़ भगवान ये दे दो, प्लीज़ यूनिवर्स ये दे दो, कब होगा और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? वो चीज़ आपके मैनिफेस्टेशन को, आपकी प्रेयर को वीक करती है, आपकी मैनिफेस्टेशन को डिले करती है। इसलिए सच्चा प्रेयर जो होता है, ट्रू प्रेयर जो होता है, वो तब होता है जब आपको भरोसा है कि आपको ऑलरेडी वो चीज़ मिल चुका है आपके इनर वर्ल्ड में, आउटर वर्ल्ड में भी जल्दी मिल जाएगा। आपको भरोसा है और आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो उसके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरी इस डिज़ायर को पूरी करने के लिए। इट्स डन, थैंक यू सो मच। तब वो आसानी से मैनिफेस्ट होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी अभी तक आप सबने यही सीखा है कि हर चीज़ माँगने से पहले एडवांस में ही थैंक यू बोलो, जैसे वो आपको मिल चुका हो। पहले ही डिक्लेयर कर दो जैसे आपको वो मिल चुका हो। तो आज के बाद अपनी डिज़ायर के लिए आप ये मत बोलना कि प्लीज़ भगवान मुझे जॉब दिला दो, प्लीज़ भगवान जल्दी करो, प्लीज़ भगवान मेरे पास टाइम नहीं है, कब मिलेगी जॉब, कब मेरे एसपी से मेरी शादी होगी, कब फैमिली मान जाएँगे, कब मेरा एसपी मुझे कमिटमेंट देगा, कब मेरी हेल्थ सही होगी। ये सब मत करना, प्लीज़ मुझे दे दो, ये सब मत करना, ये करना बंद कर दो। अब सही तरीके से प्रे करना स्टार्ट करो। सही तरीके से एडवांस में थैंक यू बोलते हुए, फ़ील करते हुए बोलना स्टार्ट करो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरी ड्रीम जॉब के लिए, थैंक यू मेरे पार्टनर से मेरे रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, थैंक यू मेरे एसपी से ही मेरी शादी करवाने के लिए, थैंक यू मेरी परफेक्ट हेल्थ के लिए। जो भी आपकी डिज़ायर है उसके लिए पहले से ही थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो और इट्स डन, मान लो अपने अंदर, मैनिफेस्टेड हो चुका है। प्रेयर फ्यूचर के लिए नहीं होती है, प्रेयर प्रेज़ेंट में जीने का नाम है।
तो अपने प्रेयर करने की तरीके को चेंज करो। ज़्यादातर लोग प्रेयर में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग सिर्फ वर्ड्स रिपीट करते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, या तो फिर अगर अफ़र्मेशन ही यूज़ कर रहे हैं, मुझे मिल गया, लेकिन फीलिंग चेंज नहीं करते। नेविल गोडार्ड कहते हैं, "यू डोंट गेट व्हाट यू आस्क फॉर, यू गेट व्हाट यू फील टू बी ट्रू।" इसलिए आज से आप वो माँगना स्टार्ट मत करो, क्योंकि जो आप माँग रहे हो वो आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उसे ऐसा फ़ील नहीं करते जैसे ऑटोमैटिकली वो आपको मिल चुका हो। फीलिंग इज़ द सीक्रेट। आपको सबसे पहले फ़ील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच में समझ जाते हो कि प्रेयर का असली मतलब भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, जीसस को या जिन्हें भी आप मानते हो या यूनिवर्स को कन्विंस करना नहीं है, बल्कि खुद को बदलना है, तो आप कभी भी डेस्परेट प्रेयर नहीं करोगे। आप रिलैक्स होकर जिन्हें भी मानते हो उनके पास जाओगे, स्माइल करोगे, एक विश्वास के साथ कि मेरे इनर वर्ल्ड में तो आ चुका है, आउटर वर्ल्ड में भी आ ही जाएगा, उसके लिए थैंक यू। जब वो डेस्परेशन की जगह पे वो ट्रस्ट दिखता है, वो बिलीफ दिखता है, वो रिलैक्स वाली फीलिंग, वो पीसफुल वाली फीलिंग, वो सैटिस्फैक्शन, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है, जो झलकता है, तब आपकी प्रेयर सुनी जाती है। क्योंकि तब सही मायने में आपकी प्रेयर का मैसेज जो है, जो आप मैसेज यूनिवर्स में या तो फिर आप जिन्हें भी मानते हो उन्हें भेजना चाह रहे हो, वो मैसेज सही मायने में उन तक पहुँच पाता है। ऐसे रेजिस्टेंस की वजह से वो पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि एक्चुअली डिज़ायर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके कॉन्शियस माइंड में रह जाता है, सबकॉन्शियस माइंड तक जाता ही नहीं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में होता है लैक वाली फीलिंग, एंग्ज़ायटी, डेस्परेशन, जो उसे रेजिस्टेंस की तरह रोक देता है, जो पहले ही कैंसल कर देता है ये बोलकर कि ये मेरी ट्रू आइडेंटिटी नहीं है, ये मेरी स्टोरी नहीं है। तो आज के बाद आप अपने प्रेयर करने के तरीके को चेंज करो। अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ सिंपल स्टेप्स से कि आप कैसे प्रे कर सकते हो। आप कोई भी टाइम चूज़ कर लो, या तो रात में सोने से पहले वाला टाइम या तो फिर सुबह में जब आप नहा धोकर पूजा करने जाते हो, प्रे करने जाते हो। आप जो भी हो, जिन्हें भी मानते हो, जहाँ भी जाते हो प्रे करने के लिए, जिस तरीके से प्रे करते हो, वहाँ पे प्रे करते वक़्त सबसे पहले आप खुद को रिलैक्स करो, आँख बंद करके। अपने डिज़ायर के एंड रिज़ल्ट को फ़ील करो और दिल से बोलो, थैंक यू। थैंक यू सो मच, इट्स डन। बस इतना ही। बस इतना ही करना है आपको। बस इतना, और कुछ नहीं। आपको ना गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है, ना ही तो रिश्वत देने की ज़रूरत है कि ये हो जाएगा, ये डिज़ायर पूरी हो जाएगी तो मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगा। प्लीज़ मेरी डिज़ायर पूरी कर दो। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। इट्स डन फ़ील करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्टेड फ़ील करने की ज़रूरत है, और आपकी प्रेयर सुनी भी जाएगी और पूरी भी की जाएगी। तो आई होप अभी तक आप समझ गए होंगे कि सही मायने में प्रेयर करना क्या होता है। अभी तक जो गलती आप कर रहे थे, वो गलती करना बंद कर दोगे, और इस साल 2026 में और इसके बाद आप पूरी लाइफ़ नए तरीके से प्रेयर करोगे। इस तरीके से जैसे वो ऑलरेडी आपको मिल चुका हो। आप माँगोगे नहीं, आप गिड़गिड़ाओगे नहीं, आप रिश्वत नहीं दोगे। आप बस थैंक यू बोलोगे एक विश्वास के साथ, जैसे वो पूरा हो चुका है। जैसे आपको उन पर इतना यकीन है कि वो आपको मिलकर रहेगा। वो बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है, वो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ही मन में डाउट आ रहा है, आपको ही लग रहा है कि वो पूरा नहीं हो सकता, तो यूनिवर्स के पास तो वही सिग्नल जाएगा कि ये पूरा नहीं हो सकता। तो आज के बाद अपने प्रेयर करने के तरीके को चेंज कर दो। फिर देखना ये नया साल और पूरी लाइफ आपकी लाइफ में कैसे आप मैनिफेस्ट करते हो आसानी से। याद रखना कि प्रेयर का मतलब माँगना नहीं है, प्रेयर का मतलब है अज़्यूम करना, फ़ील करना कि आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है,
और फ़ील करते हुए थैंक यू बोलना। इसलिए नेवल गोडार्ड कहते हैं, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। आप हमेशा याद रखना, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। अगर फीलिंग में ही लैक है, तो डिज़ायर में भी लैक होगा। अगर आज के बाद आपकी प्रेयर सिर्फ बोली हुई नहीं, महसूस की हुई होगी, तो आपकी डिज़ायर बहुत जल्द मैनिफेस्ट होगी। तो आई होप आप समझ चुके होंगे प्रेयर का सही मतलब। और इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना और जो प्रैक्टिस मैंने बोला है करने को, वो करते रहना। Thank you so much. Bye bye. Take care. Love you all. All the best.